और आदाब दोस्तों, देश में लगातार महिला आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच मोदी सरकार के ऊपर अब यह आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार ने संविधान से छेड़छाड़ की है और संविधान से दो शब्दों को हटा दिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल मोदी सरकार के ऊपर संविधान से उन दो कौन से शब्दों को हटाने का आरोप लग रहा है और इस आरोप के बाद पूरे देश में लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है, क्या मोदी सरकार देश का संविधान बदलने वाली है। फिलहाल मोदी सरकार तो लगातार ये कहती है कि देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा, लेकिन जो संविधान की कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें आरोप लगा है कि मोदी सरकार ने दो शब्दों को उसमें से रिमूव कर दिया है, यानी हटा दिया है, जिसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। इसकी जानकारी पूरी आगे आपको देंगे कि कौन कौन से सांसदों ने, नेताओं ने मोदी सरकार के ऊपर संविधान में बदलाव का आरोप लगाया। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, महिला आरक्षण को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से महिला आरक्षण पर मोदी सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल रही थी, वो मोदी सरकार के लिए अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद बीजेपी की अपनी सहयोगी पार्टियां महिला आरक्षण पर जो बिल मोदी सरकार लेकर के आई है उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। किस तरह से उसमें संशोधन की बात कर रही हैं, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जो बिल महिलाओं के आरक्षण को लेकर आया है उसमें ओबीसी कोटा भी होना चाहिए, ओबीसी यानी पिछड़े जात की महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर मोदी सरकार के ऊपर दरअसल संविधान में बदलाव का आरोप क्यों लग रहा है और मैं ये क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप देख लीजिए, न्यूज 24 ने इस खबर को जो है ट्वीट किया और लिखा है कि नई संसद में मिली संविधान की कॉपी में बदलाव किया गया है। कॉपी से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया है। यह कहना है यानी टीएमसी की जो सांसद हैं उनका, टीएमसी की सांसद जो हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जो कॉपी संसद के अंदर सांसदों को संविधान की दी है उसके अंदर से जो है दो शब्दों को हटा दिया गया, जिसमें सेकुलर पहला शब्द है और दूसरे का नाम जो है सोशलिस्ट बताया जा रहा है, इसमें हटाने का आरोप लगा है। हालांकि मोदी सरकार तो यह कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ इन सांसदों के अंदर जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सांसद लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर के खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बयान सुनना चाहता हूं, बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सुनिए कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या कहा इस पर। मैंने मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं कि मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे, कौन से दो शब्द? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हुई है। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये बात 1950 ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंट क्यों संविधान हमें मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड भाषण हमें मिलेगा, इसलिए आप करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद बाहर सुनने को मिलते हैं और इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है और बयान में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं ये, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से संविधान में बीजेपी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। वैसे बीजेपी आरएसएस के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को अपने हिसाब से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इनकी तरफ से बयान देकर ये बातें
कही जा रही हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से संविधान की कॉपी में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाने का आरोप लग रहा है, क्या वाकई मोदी सरकार संविधान में छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है या मात्र इन लोगों की तरफ से लगाया गया ये एक आरोप है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर के अब मोदी सरकार घिर गई है। जिस महिला आरक्षण को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, वो अब मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं तस्वीर, अनुप्रिया पटेल है ये, और ये जो अनुप्रिया पटेल है ना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए के घटक दल की नेता हैं और सांसद भी हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि ओबीसी कोटे पर बंट गई सरकार, यानी कि यह हेडलाइन दी गई है, उसमें साफ तौर लिखा गया कि महिला आरक्षण बिल पर भाजपा की इस सहयोगी ने क्यों मिलाए विपक्ष से सुर, कहा शामिल हो ओबीसी कोटा। यानी जो ओबीसी कोटे को लेकर के जिक्र नहीं किया गया, इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ओबीसी कोटे की महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा, जब उनका कोई जिक्र ही नहीं है कि कितने % उनके खाते में रिजर्वेशन जाएगा। तो यहां पर बीजेपी की अपनी जो एनडीए घटक दल की पार्टियां हैं, वो इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर चुकी हैं और इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अपना दल कि नेता ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो कहा है, उसी तरह की मांग तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी की गई है। हालांकि उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने के लिए सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना जरूर की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महिला ओबीसी कोटा भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो यह अपने आप में कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा था कि बिल बहुत आसानी से पास तो हो ही जाएगा, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन अब विवाद खड़ा होने लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जहां एक तरफ महिला आरक्षण की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको पता होगा कि महिलाओं के साथ किस तरह से बीजेपी के नेताओं के ऊपर मतलब शोषण के आरोप लग रहे हैं। ये चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेसलर है ये, और इन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर के बयान दिया है जो आपको सुनना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, विनेश फोगाट ने, सरकार एक तरफ महिलाओं के लिए बिल ला रही है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण जैसे इंसान को बचा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इनकी तरफ से खड़ा किया गया है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है और यह कह रही है कि देखिए, हमने महिलाओं को उनका हक देने का काम किया है, लेकिन एक महिला सड़कों पर दर दर भटक रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ महिलाओं के लिए बिल ला रही है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण जैसे इंसान को बचा रही है। तो यहां पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उनका सवाल वाजिब भी है, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।